राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो, सोनिया जी संघर्ष करो, देश तुम्हारे साथ है, सोनिया जी संघर्ष करो, देश तुम्हारे साथ है। 23 मार्च को गुजरात के सूरत की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई, जिसके अगले दिन ठीक 24 घंटे के भीतर उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के बाद कांग्रेस कार्यालय में देश के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। यहां दिल्ली से भी कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी लगातार अडानी और मोदी के रिश्ते को मीडिया के सामने और लोगों के सामने ला रहे थे, इसीलिए उन्हें चुप कराने की कोशिश की गई। हालांकि ये दावा भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी चुप नहीं होंगे, वे डरेंगे नहीं। ये बिल्कुल ये काला दिवस है हमारे लोकतंत्र की। आज जो हत्या हुई है ये एक ब्लैक डे हम इसको बोल रहे हैं। और ये जो जिस तरीके से इन्होंने ये जो किया है, 75 सालों में आज से पहले कभी मानहानि के केस में किसी को सजा हुई नहीं है। ये फैसला सिर्फ सूरत से ही आ सकता था, आप ये देखिए इसमें, और ये कहीं से ये फैसला आ ही नहीं सकता था। ये जानबूझ के किया गया। एक नेता की आवाज जो बार बार कह रहा था ये लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो रही है हिंदुस्तान में, लोकतंत्र को सरेआम कत्ल की जा रही है, उस आवाज को दबाने का एक नया पसंद है जो किया गया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं इससे आवाज दबेगा नहीं। राहुल गांधी जी कांग्रेस के अनुशासित और कांग्रेस के अनुशासित एक स्तंभ है, जो स्तंभ के साथ आज पूरा देश खड़ा है। आज पूरी कार्यकर्ता 1 करोड़ की जमात खड़ी है जो कह रही है कि हाँ जी मोदी चोर है, ये सरकार चोर है, आप डिफॉर्मेशन चला लीजिए, आप उसके खिलाफ सजा दे दीजिए, आज जेल भर लीजिए। आज वो तैयार बैठा हुआ है क्योंकि आवाज दब नहीं सकता। ये दबाने का जो नया पश्यंत्र है। देखिए, इस देश में ये तय करना पड़ेगा कि जो गिरफ्तारी है वो नीरव मोदी की, वो ललित मोदी की होनी चाहिए या इस इश्यू को उठाने वाले राहुल गांधी जी की होनी चाहिए। ये मुख्य मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला, मुद्दा ये है कि क्या इस देश के अंदर बोलने पर अब पाबंदी होगी, क्या इस देश के अंदर जो भगोड़े हैं, जिन्होंने देश का पैसा लूट कर देश से बाहर चले गए हैं, जिनके ऊपर सरकार हाथ से हाथ धर के बैठी है, अगर उन पे कार्रवाई की बात की जाएगी, अगर उनकी सच्चाई भारत की जनता को बताई जाएगी, तो क्या इस बोलने की आज़ादी को छीन लिया जाएगा, क्या संसद से उनको बाहर कर दिया जाएगा, क्या इन बातों को कहने के लिए भारत के अंदर अब गिरफ्तारी होगी, उन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी जिनके अपराध की बात राहुल गांधी जी कर रहे थे। और जनता के बीच में भी हम इस बात को लेकर जाएंगे कि किस तरह से इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरह से इस देश के अंदर अब मोदी सरकार अपने असली चरित्र को सामने रख रही है। राहुल जी ने गलत क्या किया, उन्होंने केवल सच बोला, और इस सच बोलने के ऊपर जो पाबंदी लग रही है उसको लेकर हम जनता के बीच में जरूर जाएंगे। इससे सीधे लगता है कि इन्होंने फैसला कराया है और जब ही तो त्वरित कार्रवाई किया है, और 15 मिनट के अंदर सेंटेंस कर दिया गया, जो होता नहीं है। सजा सुनाई जाती तो फिर सेंटेंस में थोड़ा टाइम लगता है, हालांकि कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। और फौरन लोकसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी। तो बात राहुल जी की सदस्यता से ऊपर की है। राहुल जी जनतंत्र की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो अडानी, अंबानी और मेहुल चोकसी का जो लूट है उसकी बात को लगातार उठा रहे हैं। दर्द उससे है क्योंकि मोदी जी के जो दोस्त हैं, मोदी जी के दोस्त अडानी हैं, उस दर्द का कारण है कि राहुल जी संसद में अंदर आएंगे तो बोलेंगे और इनका पर्दाफाश होगा। देखिए, असली लड़ाई तो जनता के दरबार में, जनता की अदालत, कानूनी भी लड़ाई है। और ये तो जजेज को धमका रहे हैं, जजेज को डरवा रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, भारत विरोधी हैं, तो वो भी तो दबाव में आ रहे हैं। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।